आज की कहानी का शीर्षक है काश मैंने ये पहले किया होता। एक बुजुर्ग बढ़ई था। वो 40 साल से जॉब कर रहा था। अब उसे जॉब करने का मन नहीं था। वो अब उसकी बची जिंदगी को अपने बच्चे और पोते के साथ घर पर रहकर बिताना चाहता था। उसने अपने बॉस से कहा कि मैं कल से जॉब नहीं करूँगा, मुझे निवृत्ति चाहिए, क्योंकि अब मुझे घर पर अपने परिवार के साथ शांति से रहना है। बॉस ने कहा कि अच्छा ठीक है, पर जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस प्रोजेक्ट में अच्छा काम कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट को खत्म होने पर हम सभी तुम्हें अच्छे से निवृत्ति देंगे। बढ़ई ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बढ़ई कैसे मना करता अपने बॉस को, क्योंकि वो पूरे 40 साल से काम कर रहा था। बढ़ई का यह आखिरी काम था और वह निवृत्ति के ख्याल में था, तो उसका काम करने में मन नहीं लगता था। उसे घर पर अपने परिवार के साथ रहना था और ये आखिरी प्रोजेक्ट बीच में आ गया था। फिर भी जैसे तैसे करके वे ये प्रोजेक्ट कर रहा था। ये घर बनाने के प्रोजेक्ट में उसने हर एक लकड़ी की खुदाई बिना मन से की थी। उसने सभी आकार भी बिना मन के ही बनाए थे। उसने अपने सभी प्रोजेक्ट इस 40 साल में बहुत ही अच्छे से किए थे, पर अब उसे ये आखिरी प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इस वजह से ये प्रोजेक्ट उस पहले सारे प्रोजेक्ट जितना बेहतर नहीं हो रहा था। कुछ समय के बाद ये घर बनाने का आखिरी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब वो समय हो चुका था कि वो अपने बॉस को ये प्रोजेक्ट दिखाए। उसके बॉस ने वो घर देखा और कहा कि ये घर बनाने का आखिरी प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए ही था। हमारी तरफ से तुम्हें ये भेंट है, क्योंकि तुमने हमारे साथ पूरे 40 साल पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया। ये सुनते ही उस बढ़ई के होश उड़ गए, क्योंकि उसने अपना ही घर बिना मन के बनाया था। अब उसे लगा कि काश मुझे ये पहले पता होता कि ये घर पूरी लगन से बनाता। अब उसे अपने ही किए पर पछतावा हो रहा था कि मैंने खुद अपने घर को ऐसे बनाया। वह मन ही मन सोच रहा था, काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं एक एक लकड़ी की खुदाई बड़ी ही लगन से करता। काश मैं अपने घर का हर एक कोना अच्छे से सजाता। पर उस पर पछतावा का कोई उपाय उसके बाद नहीं था। हम भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसा ही करते हैं। हमें जो जिस समय पर करना होता है हम नहीं करते और बाद में पछताते हैं, जब उसका कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।